सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन, आपके परिवार, आपके काम काज प्रभु के आशीष से सब अच्छा से चल रहा हो। तो आज आपके सामने फिर मैं आया हूं क्योंकि आज पेंटिकोस का दिन है और इस पेंटिकोस का दिन में प्रभु की अगुवाई से कुछ वचन आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं। तो चलो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना, एक निवेदन हम परमेश्वर से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह, आज पेंटिकोस का दिन फिर से आपने हमें दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा एक सहायक तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह, तू पवित्र आत्मा के रूप में हमें सहायता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ने के लिए तू आया और प्रभु आपके सामर्थ्य से, आपके आशीष से प्रभु यीशु मसीह हम आगे बढ़ पाएं। प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, और मैं चाहता हूं कि आज देखने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में तू नया काम करे प्रभु। हर एक के परिवार में तू आशीष लाए प्रभु। जैसे तूने कहा कि अंतिम दिनों में सबके ऊपर मैं अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह तू अपने आशीष को सबके जीवन में उंडेल दे प्रभु, डाल दे। और प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से तू सबको भर दे प्रभु, छू दे। है प्रभु यीशु मसीह, किसी को बीमारी हो तो उसको चंगाई मिले प्रभु। कोई किसी को परेशानी हो, मुसीबत हो, प्रभु यीशु मसीह उनके समस्या, उनके परेशानी, उनके दुख को प्रभु तू दूर करे। है प्रभु यीशु मसीह, तू ही भरोसा हमारा है, तू ही हमारा सब कुछ है प्रभु। आपके हाथों में हम सब कुछ रख कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें आशीष दे, हमें शांति दे। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ठीक है, जैसे कहा कि पेंटिकोस का दिन है आज, और पेंटिकोस का दिन में क्या हुआ था हम वैसे तो जानते हैं, लेकिन फिर भी पेंटिकोस का दिन में यरूशलेम में, जैसे कि प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 2 अध्याय में हम पाते हैं, हम देखते हैं, उसको दोबारा से हम जानने का कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आज तैयारी के विषय में पहले कुछ कहना चाहता हूं कि प्रभु का आने का जो दिन है वो निकट हो रहा है। उसके आने का दिन जैसे जैसे निकट होते जा रहा है, आपको और हमको क्या करना है? तैयारी करना है। आपको और हमको तैयारी में रहना होगा, हमें तैयार रहना होगा प्रभु के दिन के लिए। आप और हम सोचते हैं कि नहीं, विचार करते हैं कि नहीं, नहीं पता। देखो आजकल संसार में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जंग हो रहा है, देश और देश के विरुद्ध में, जाति और जाति के विरुद्ध में। हमारे संसार दिन ब दिन बुराइयों की ओर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए आपको हमको क्या करना है? तैयारी करना है प्रभु के दिन के लिए। आपको और हमको तैयार होना है प्रभु के दिन के लिए। हमारा संसार तेजी से आगे बढ़ रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है। बहुत कुछ जो आप और हम पहले नहीं देखते थे, जो पहले नहीं जानते थे, वो देखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के विषय में अगर कहें तो एक छोटा सा उदाहरण के लिए, पहले हर किसी के पास में फोन नहीं होता था, लैंडलाइन होता था, रस्सी से, तार से उसको जोड़ा जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद में मोबाइल फ़ोन आया। मोबाइल फ़ोन भी
छोटा सा, वो भी सबके पास में नहीं होता था, लेकिन कुछ समय के बाद में मोबाइल फोन, वो भी स्मार्टफोन निकल कर आया और वो सबके पास में आ चुका है ना। तो ना तार चाहिए जोड़ने के लिए, बस फोन और उसमें हमने सिम कार्ड डाले और चालू हो गया। लेकिन आजकल सिम कार्ड भी डालना जरूरी नहीं है, ई सिम के द्वारा से आजकल फोन भी चल रहा है। तो सोचो हमारा जो टेक्नोलॉजी है कितना आगे बढ़ रहा है। लोग चांद पर जाने के लिए सोच रहे हैं, जा भी चुके हैं, है ना। तो उस प्रकार से दूसरे प्लानेट में रहने का जगह खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज आप और हम चांद पर या दूसरी और प्लानेट पर जाने के लिए, रहने के लिए जगह ढूंढना या तलाशना हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए राज्य बनाने के लिए जा रहा हूं, उसे खत्म करूंगा तो मैं आऊंगा और तुझे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो इसलिए आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज आप और हम तैयारी करें कि प्रभु जब आए तो हमें वो अपने साथ ले जाएं। प्रभु आए तो प्रभु के साथ हम उसके राज्य में जाएं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज आप और हम जैसे चल रहे हैं, हम सावधान रहें कि हम प्रभु को निराश ना करें। फोन में हम क्या डालते हैं? मेमोरी कार्ड डालते हैं, फोटो उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और क्या होता है कि बाद में वो मेमोरी फुल हो जाता है। और मेमोरी फुल हो जाने के बाद में क्या करते हैं? हमें डिलीट करना पड़ता है, बहुत कुछ फोटो वीडियो ऐसे डिलीट करना पड़ता है। लेकिन ये सोचो कि परमेश्वर के नजर जो है आप पर, हम पर हमेशा रहता है। परमेश्वर का नजर आप पर और हम पर रहता है और वो सब कुछ देख रहा है ना। गीतों में हम कैसे गाते हैं? इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, जो भी तू कर रहा है वो यीशु देख रहा है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। तो इसीलिए परमेश्वर आपको और हमको देख रहा है, उसके नजर आप पर है, हम पर है ना। वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड जो है ना कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन आपको और हमको जब न्याय होगा देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको और हमको क्या करना है? तैयारी करना है। संसार के चिंताओं को छोड़कर प्रभु की ओर हमें बढ़ना है। पाप और गुनाहों को छोड़कर प्रभु की ओर क्या करना है? हमें बढ़ना है। तो इसलिए आज पेंटिकोस का दिन में हम क्या करेंगे? हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे। तो चलो पहले हम एक छोटा सा वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल खोलते हैं और प्रेरितों का काम उसकी 1 अध्याय का 8 पद को हम देखते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु इस वचन को आशीष दे, आमीन। तो आज पेंटिकोस का दिन में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी यह है कि प्रभु ने पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, ये कहा है। सामर्थ किस चीज का? सामर्थ चंगाई देने का, सामर्थ दुष्ट आत्माओं को भगाने का, सामर्थ बड़े बड़े काम करने का, जो इंसान अपने बलबूते पर नहीं कर सकता है। प्रियो, आज यीशु मसीह ने आपको और हमको
पवित्र आत्मा से भरा। उस दिन क्या हुआ था? पतरस और उनके साथी 120 लोग पेंतिकोस्त के दिन में इकट्ठे हुए थे, एक साथ एक जगह में, एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के आशीष, प्रभु के सामर्थ्य उन लोगों ने पाया। और अचानक से उनके बीच में आग की तरह, है ना, आग की तरह आसमान से कुछ गिर पड़ा और वे भिन्न भिन्न भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। और हर एक जाति जो आए थे, इकट्ठे हुए थे उस पर्व के दिन में, वो अपने ही अपने भाषाओं में उसे समझ रहे थे, सुन रहे थे। वो लोग हैरान हो गए, वो लोग चकित हो गए। तो लोग कहने लगे कि ये क्या नशा है, कौन सा नशा है, इन लोगों को क्या हुआ? सब हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो वहां पे पतरस उनके बीच में खड़े होकर, है ना, खड़े होकर उन लोगों को सुनाने लगा कि हे भाइयों, जैसे तुम समझ रहे हो, सोच रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में मैं सबके ऊपर में अपने आत्मा को उंडेल दूंगा, अंतिम दिनों में तुम्हारे बेटा बेटियां प्रचार करेंगे, दर्शन पाएंगे। आज आप और हम कौन से समय में आ गए हैं? अंतिम समय में हम आ गए हैं, है ना। तो इसलिए इस अंतिम समय में आपको और हमको क्या करना है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमें तैयारी करना है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए। मेरे प्रियो, आज आप और हमको क्या है? आगे बढ़ना है। लड़ाई झगड़ाओं में, नशाओं में, व्यभिचारों में, गलत कामों में हमें क्या है? नहीं रहना है। चलो हम उठे और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। चलो हम खड़े होते हैं और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अपने आप को पवित्र होने के लिए हमें क्या होना है, क्या करना है? पतरस उन लोगों के बीच में खड़ा होकर क्या कहता है? 2 अध्याय का 38 को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के जो छेले, पतरस खड़ा होकर उनसे कहता है कि मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। है मेरे प्रियो, आज हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है तो हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, क्योंकि उसके नाम में पाप क्षमा होता है। बिना पाप क्षमा पाए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए यीशु मसीह ने भी खुद कहा था, जो नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो जल और आत्मा में जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए उसी बात को दोहराते हुए पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो आज आपको हमको क्या करना है? मन फिराना है, पापों से अपने आप को दूर रखना है और परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर चलना है और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धोना है और पवित्र आत्मा प्राप्त करके भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलकर प्रभु की स्तुति करना, प्रभु के गुणगान करना, प्रभु की आराधना करना, उसके वचनों में चलना जरूरी है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज का दिन में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चलो हम प्रभु की ओर चले। प्रभु के राज्य में आनंद है, प्रभु के राज्य में खुशी है, प्रभु के राज्य में शांति है। इस संसार में आपके पास में सब कुछ नहीं होगा। मैं आजकल देख रहा हूं बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, मकान अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर है। मैं उनको देखता हूं, मेरा कहां है? मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं।
मैं संसार के चीजों को देखकर थोड़ा सा निराश हो जाता हूं, उदास भी हो जाता हूं, लेकिन तभी परमेश्वर के वचन मुझे ये दिखाता है, ये बताता है कि हम इस संसार में खाली हाथ आए हैं और हमें खाली हाथ जाना है। इस संसार के संपत्ति हो, धन दौलत हो, हम कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते। तो इसीलिए आज धन दौलत से, रुपया पैसा से हमें क्या है, खुशी तो मिल सकता है, लेकिन हमें आनंद जीवन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आज आप और हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे पास में धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, लेकिन हमारे पास में अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे हम गीतों में गाते हैं ना, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो आज आप और हम यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज यीशु का साथ हमने पाए। पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने कहा कि आज तुमने परमेश्वर को जाना नहीं, परमेश्वर ने तुमको जाना। आज आपको परमेश्वर ने जाना है, हमें परमेश्वर ने जाना है। प्रभु कहता है, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो आज आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उस पेंटिकोस का दिन में पवित्र आत्मा उन चेलों के बीच में उतर आया और उन चेलों ने क्या किया? सारे जगत में जाकर सुसमाचार को फैलाया, प्रभु के वचन को फैलाया, और वो वचन आप तक पहुंचा और आपने, हमने प्रभु को अपनाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ हमने मान लिया। संसार में आप और हम खुशी ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते ढूंढते ढूंढते, है ना, हमने कुछ नहीं पाया। तो इसीलिए ये जीवन प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। मसीह बिना जीना बेकार है ना। तो इसीलिए मैंने बड़े बड़े घर को, बंगला को देखा, बिल्डिंगों को देखा, मेरे पास में कुछ भी नहीं, लेकिन मैं दुखी नहीं होता कि मेरे पास में सब कुछ नहीं। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। आज ये जीवन मसीहा के बिना कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपको और हमको जानना है कि आपने मसीह को पाया है, आपके साथ मसीह है, यीशु मसीह है, तो आपके पास में सब कुछ है। इस जीवन के बाद, इस मृत्यु के बाद में यहां यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनके आंखों से छिपा लिया। बादल में यीशु मसीह छुप गया था, लेकिन उसी बादलों के बीच में फिर से मसीह का आने का इंतजार आप और हम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह फिर से आएगा, उसका आने का वादा जो है वो पूरा होगा। क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? है ना, बादलों में आएगा, लेने आपको, लेने हमको आएगा। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक वो, है ना, आपके लिए, हमारे लिए राज्य बना रहा है, सहायक मैं भेजूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा के रूप में वो आज आपके बीच में, हमारे बीच में वो मौजूद है। उसके मौजूदगी आप और हम जानते हैं। आपने, हमने बड़े बड़े काम होते हुए देखे हैं। लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। प्रभु के सामर्थ आपने, हमने देखा और हम उसके
गवाही सुनते हैं, सुनाते हैं। आज आप और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते रहेंगे, उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे, और एक दिन इस संसार में हमारा जो सफर जो है वो खत्म हो जाएगा। हम इस संसार के नहीं हैं। इंसान कोई भी ज्ञान जितना भी बढ़े, टेक्नोलॉजी जितना भी बढ़े, ये संसार एक दिन नष्ट होना है। देखो, आप इस प्रकार से सोचो, गर्मी कितना ज्यादा बढ़ रहा है। यहां इस रूम में भी मुझे गर्मी लग रहा है। पहले हमारे मिजोरम में इतना ज्यादा गर्मी नहीं होता था। गर्मी यूपी, बिहार, उड़ीसा, है ना, इन सब में होता है, हम ऐसे सुनते थे। लेकिन मिजोरम में भी गर्मी बहुत बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हम संसार को, क्या है, इंसान उसे खराब धीरे धीरे करते जा रहे हैं। ये संसार बहुत सालों तक नहीं रहने वाला। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नया जगह बना रहा हूं, नया स्थान बना रहा हूं। तो आज इस पेंटिकोस का दिन में पतरस ने यरूशलेम से शुरुआत करके उस सुसमाचार को सुनाया। यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा गाड़ा गया और वो फिर से जी उठा। जो भी विश्वास करे और बपतिस्मा ग्रहण करे, उससे उद्धार मिलेगा। जो विश्वास ना करे, उसको दंड मिलेगा। प्रभु का वचन ये भी हमें बताता है, हर एक लोग मरेंगे। जो अच्छे कर्म करेंगे वो जीवन पाने के लिए उठेंगे, जो बुरा काम करेंगे वो दंड पाने के लिए उठेंगे। तो इंसान, संसार के हर एक लोग मरेंगे, लेकिन जो प्रभु की आज्ञाओं में चलता है, जो मन फिराता है, जो विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण करता है, वो नया जीवन पाएगा, आनंद जीवन पाएगा। तो इसलिए आज इस पेंटिकोस का दिन में प्रभु ने जो हमें अपने आत्मा से भरा है, अपने आत्मा आप पर, हम पर उंडेला है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़े। संसार के बुरे कामों से, बुरे चीजों से, नशा से हम अपने आप को दूर रखें, बुरे संगतियों से हम अपने आप को दूर रखें और परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़े, अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को शुद्ध करें। तो इसलिए आज मैं शुद्ध होने के लिए आपको, हमको क्या करना है? मन फिराना है और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ग्रहण करना है और पवित्र आत्मा का दान हमें पाना है। तो इस पेंटिकोस का दिन में आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप तैयारी करो, आप तैयार रहो प्रभु के दिन के लिए, प्रभु के आने के लिए। इस छोटे से वचन के साथ में छोटा सा समय जो है उसे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन को सुनकर अपने आप को तैयार करोगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद।